उड़ा देती हैं नींदें कुछ जिम्मेदारियां घर की, रात में जागने वाला हर शख्स आशिक नहीं होता। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं देवेश सिंह और मैं आज आपके लिए शब्द विचार का दूसरा पार्ट लेकर आया हूं, जो कि है मॉक टेस्ट का। और मैंने इसमें 79 क्वेश्चंस रखे हैं, 79 क्वेश्चंस जो कि बहुत ही बेहतरीन हैं और मैंने इसको बहुत ही अच्छे से समराइज वे में अरेंज किया हुआ है। और आप इसको लगाइए और अपने स्कोर को चेक कीजिए कि आप कितना लगा पाते हैं, ठीक है। और प्लीज़ मेरे ये बहराइच एजुकेशन यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आपके एग्ज़ाम के लिए बढ़िया से तैयारी करने का अवसर प्राप्त हो, ठीक है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं एक एक क्वेश्चन को। मैं आपको 5 सेकंड का समय भी दूंगा, आप अपने क्वेश्चन को लगाएं और अपने आप को जज करें कि आप कितने क्वेश्चन सही करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस ज़बरदस्त से सेशन को। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है कि अर्थ की दृष्टि से शब्द के भेद हैं, तो कितने भेद होते हैं, जल्दी से बता दीजिए। और मैंने इसको पिछली क्लास में बहुत ही अच्छे से एक एक करके समझाया हुआ है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ नीचे डिस्क्रिप्शंस में आपको लिंक मिल जाएगा, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। सो जल्दी से बता दीजिए। तो अर्थ की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं, तो 4 भेद होते हैं। कौन कौन से? पहला तो एकार्थी, दूसरा अनेकार्थी और पर्यायवाची, और तीसरा है विपरीतार्थी। तो व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं, फटाफट बता दीजिए जल्दी से। तो व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? रूढ़, यौगिक और योगरूढ़। अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो आई थिंक आपको ये सारी चीजें एकदम इजीली याद हो जाएंगी। तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। रूपांतर की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं? तो रूपांतर की दृष्टि से शब्द के 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? एक है विकारी और दूसरा क्या है? अविकारी, ठीक है। अगर हम कहें विकास या उद्गम की दृष्टि से शब्द के भेद, तो कितने भेद होते हैं, फटाफट बता दीजिए। तो ये हैं 4 प्रकार के। कौन कौन से? तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। इन सब के बारे में मैंने फर्स्ट वीडियो में बहुत ही अच्छे से चर्चा की है। सो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो आप लोग अगर पुराना वीडियो ना देखे हो तो जल्दी से जाके उसको देख लीजिए, फिर इसके बाद आप मॉक टेस्ट दीजिए ताकि आप अपने एग्जाम को बेहतर बना सकें। तो आइए हम बनावट के आधार पर शब्द के भेद की बात करें तो कितने होते हैं, जल्दी से बता दीजिए। तो ये भी 3 प्रकार के ही होते हैं। कौन कौन से? रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। अगर हम उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद पूछें तो कितने प्रकार के होते हैं, फटाफट बताइए। तो ये भी 4 प्रकार के होते हैं, अभी मैंने बताया है। कौन कौन से? तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। अगर हम रूप, प्रयोग, विकार के आधार पर शब्द के भेद की बात करें तो कितने होते हैं, फटाक से बताइए। तो ये भी 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? विकारी और अविकारी। अगर हम उत्पत्ति, स्रोत और इतिहास के आधार पर बात करें शब्द के भेद कितने होते हैं, तो भाई ये तो भाई 4 ही होते हैं। जाहिर सी बात है कि आपको याद ही होगा, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। तो फटाफट लाइक शेयर कर दीजिए क्योंकि ये बहुत ही बेहतरीन सेशन होने वाला है आप सभी के लिए। बनावट, रचना, व्युत्पत्ति के आधार पे फटाफट बता दीजिए कितने भेद होते हैं, क्योंकि मैंने ये सब पिछली क्लास में पढ़ाया हुआ है और आप अगर उसको पढ़े होंगे तो जरूर इससे जरूर इस क्वेश्चन को लगा पाएंगे। तो फटाफट बता दीजिए। चलता रहूंगा अपनी राह पर, चलने में माहिर बन जाऊंगा, मिलेगी मंजिल मुझे भी, मैं भी पक्का जिद्दी बन जाऊंगा। तो जिद्दी बनना है हम सभी को और एग्ज़ाम को क्रैक करके दिखाना है। तो जल्दी से बता दीजिए। तो ये 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। दरअसल क्या है कि एग्जाम में तरह तरह से नाम घुमा के पूछ लेते हैं और हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैंने उन सभी नामों को यहाँ पे रखा है, जैसे कि बनावट, रचना, व्युत्पत्ति, उत्पत्ति, मतलब ये सब टाइप जितने भी हैं इनको मैंने बना के लिख दिया ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। सो आइए हम क्वेश्चन नंबर 10 पे पहुँचते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, जल्दी से बताइए। तो वो होती है वर्ड, वर्ड या अक्षर, ठीक है। और अगर हम बड़ी इकाई की बात करें तो बड़ी इकाई कौन सी होती है, जल्दी से बता दीजिए जिसको भी मालूम है। तो वो होता है वाक्य, ठीक है। अगर हम तद्भव शब्द का चयन करने को कहें इन 4 वर्णों में से, तो जल्दी से बताइए कि आप कौन सा वर्ण चुनेंगे, जल्दी से बता दीजिए फटाफट। इन शब्दों में से कौन सा शब्द है जो तद्भव शब्द है, फटाफट बता दीजिए।
तो वो है पत्ता। पत्ता का तत्सम क्या होता है? पत्र होता है। ठीक है। अगर हम दूर्वा की बात करें तो दूर्वा कैसा शब्द है? तत्सम है। इसका तद्भव क्या होता है? दूब होता है। दूब मतलब वही घास वाला दूब। ठीक है, दूब। और अगर हम दधी की बात करें तो दधी मीन्स क्या होता है? दधी कैसा वर्ड है? वर्ड है मतलब कि हमारा कैसा शब्द है? दही मतलब है हमारा जो तत्सम है। तो इसका अगर हम तद्भव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? फटाफट बता दीजिए। दही हो जाएगा। ठीक है। और लवण का ऐसे ही बता दीजिए फटाफट। तो ये नोन हो जाएगा। इसका तद्भव क्या हो जाएगा? नोन, जो कि देशज शब्द है। ठीक है। अब इसमें से कह रहा है देशज शब्द कौन सा नहीं है? फटाफट बताइए कौन सा नहीं है बिना देरी किए हुए। तो पुष्कर जो है वो नहीं है, क्योंकि पुष्कर क्या है? तत्सम शब्द है। ठीक है। और पुष्कर मीन्स क्या होता है? पोखर होता है। क्या होता है? पोखर। पोखर मतलब जलाशय या ताल। ठीक है, जिसमें जल इकट्ठा हुआ रहता है। और अगर हम ये वर्ड की बात करें, शब्द की बात करें, पगड़ी, तो ये क्या होता है? पागधन डी। डी क्या है? प्रत्यय है। आपको मालूम ही होगा कि प्रत्यय जो होते हैं वो लास्ट में लगते हैं और जो उपसर्ग होते हैं वो पहले लगते हैं। मतलब यहाँ पे उपसर्ग लगेगा, यहाँ पे प्रत्यय लगेगा। तो ये क्या है? देशज शब्द है पागड़ी। ठीक है। और ढोर की अगर हम बात करें तो ढोर कैसा शब्द है? जहाँ पे मतलब गोजातीय पशु या सींग वाले पशु होते हैं जो, ठीक है, जो दूध देते हैं, उनको रखा जाता है। ठीक है, मतलब इसी में पाले जाते हैं, उन्हें ढोर कहते हैं। डिबरी क्या होती है? डिबरी एक सीसी टाइप की होती है, मतलब ग्लास का, जिसमें केरोसिन भरा होता है या कुछ अदर लिक्विड भरा होता है। तो उसमें एक बत्ती होती है जिसके थ्रू क्या होता है? तेल ऊपर चढ़ता है और हमारा दिया रोशन होता है उसमें आग लगाने पे। ठीक है, तो वही डिबरी होती है। तो आइए हम नेक्स्ट बात करते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की। डॉक्टर शब्द क्या है? तो डॉक्टर जल्दी से बता दीजिए, जिनको भी मालूम है फटाफट आंसर दीजिए कि डॉक्टर शब्द कैसा है। तो डॉक्टर कैसा शब्द है? विदेशज शब्द है। कैसा शब्द है? विदेशज। अगर हम मौसम शब्द की बात करें तो मौसम कैसा शब्द है? फटाफट बता दीजिए। तो ये भी क्या है? विदेशज शब्द है। चैत शब्द है, जल्दी से बता दीजिए फटाफट, क्वेश्चंस का आंसर दीजिए। तो चैत क्या है? तद्भव है। और इसका तत्सम क्या बनता है? चैत्र। ठीक है। अगर हम श्रावण शब्द की बात करें तो श्रावण कैसा शब्द है? श्रावण हमारा तद्भव है। अगर इसका तत्सम बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? इसका तत्सम क्या हो जाएगा? श्रावण। ठीक है। तो ये सारे हमारे क्वेश्चंस हो गए। तो 17वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? फाल्गुन शब्द है, जल्दी से बताइए फाल्गुन कैसा शब्द है? तो फाल्गुन हमारा जो है वो है तत्सम। अगर इसका हम तद्भव बनाए तो क्या बन जाएगा? फागुन। क्या बनेगा? फागुन। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है चक्रवाक शब्द है। तो चक्रवाक कैसा शब्द है? बता दीजिए फटाफट। तो ये है तत्सम शब्द है। कैसा शब्द है? तत्सम। इसका तद्भव क्या बन जाएगा? जल्दी से बता दीजिए। चकवा। इसका चकवा बन जाएगा। शंख शब्द है, जल्दी से बता दीजिए क्या है ये? तो शंख जो है हमारा वो है तत्सम। अगर इसका हम तद्भव बनाएंगे तो क्या बन जाएगा? ये वाला सा हो जाएगा, देख लीजिए आप। ठीक है, शंख हो जाएगा। होली शब्द है, होली कैसा शब्द है? जल्दी से बताइए। तो होली है हमारा तद्भव शब्द। तो तद्भव शब्द है तो इसका भाई तत्सम भी बनेगा, तो तत्सम इसका क्या हो जाएगा? होलिका। ठीक है। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें से फ्रेंच भाषा का शब्द है, फटाफट बताइए कौन सा फ्रेंच भाषा का शब्द है? तो हम जानते हैं जैसा कि अंग्रेज जो शब्द है हमारा वो क्या है? फ्रेंच भाषा का है। रूबल क्या है? रूसी भाषा का है। पठान क्या है? जल्दी से बताइए। अरबी भाषा का है। कैसा है? अरबी भाषा का। अगर हम बहादुर की बात करें तो ये तुर्की भाषा का शब्द है। ठीक है। अगर अंग्रेज की बात करें तो ये अरबी और फारसी दोनों है। ठीक है, अरबी और फारसी दोनों में आता है। केला शब्द का तत्सम है, जल्दी से बता दीजिए। केला किसका तत्सम क्या होता है? केला क्या है? तद्भव है। और इसका तत्सम क्या होता है? कदली होता है। इसका तत्सम क्या हो जाएगा? कदली। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित शब्दों में से फारसी शब्द का उदाहरण है, जल्दी से बताइए फारसी शब्द कौन सा है इसमें से? तो हमारा जो आवाज है ये क्या है? फारसी शब्द है। और अल्लाह क्या है? अल्लाह जो है वो अरबी वर्ड है। ठीक है। अक्ल क्या है? ये भी अरबी वर्ड है। औरत क्या है? ये भी अरबी वर्ड है। अगर हम चाय की बात करें तो किस भाषा का शब्द है? फटाफट बता दीजिए जल्दी से।
तो ये कैसा है? चीनी शब्द है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अलमारी शब्द है, फटाफट बताइए अलमारी कैसा शब्द है? तो अलमारी जो है वो हमारा कैसा शब्द है? पुर्तगाली है। कैसा शब्द है? पुर्तगाली। अगर हम हल्दी शब्द का तत्सम पूछें तो आप क्या बताएंगे? फटाफट बता दीजिए। तो हरिद्रा होता है। हरिद्रा मीन्स क्या होता है? हल्दी होता है। अगर हम देश में जन्मा की बात करें तो क्या होगा? मतलब जो कि देश में जन्मा होता है तो जाहिर सी बात है वो देशज ही होगा, क्योंकि देश में अपने जन्मा है तो देशज हो जाएगा। निम्नलिखित शब्द समूहों में से देशज शब्द का उदाहरण है, फटाफट बता दीजिए। तो इसमें कौन सा है? समय और मलेरिया। ये क्या है? देशज शब्द है। इनको हम सुनते हैं। ढोंगी मतलब क्या होता है? ढोंगी ढोंगी क्या होता है? एक छोटी या हल्की नाव होती है। ठीक है। मलेरिया तो रोग होता है, आप सभी को मालूम होगा। भात क्या है? भात क्या, जो उबला हुआ चावल होता है उसको भात कहते हैं। चेला क्या होता है? जो चेला चपाटी होते हैं, मतलब आपके अपने। ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? जल्दी से बताइए। तो हमारा जो आंसू है वो क्या है? तत्सम नहीं है, क्योंकि आंसू का क्या होता है? तत्सम अश्रु होता है। क्या होता है? अश्रु। अश्रु मीन्स क्या होता है? आंसू। और अगर हम दुग्ध की बात करें तो दुग्ध भाई जैसा कि देखने में ही लग रहा है ये संस्कृत टाइप का वर्ड है, तो क्या होगा? तत्सम होगा। तो इसका अगर हम तद्भव बनाएंगे तो क्या बनेगा? दूध। ठीक है। अगर हम घृत का कहें तो घृत भी क्या है? तत्सम शब्द है। अगर इसका हम तद्भव बनाएंगे तो क्या बन जाएगा? घी बन जाएगा। अतिन क्या है? तत्सम शब्द है। ठीक है। निम्न में से मुस्लिम शासन के प्रभाव से आया शब्द है, जल्दी से बता दीजिए। क्योंकि मुस्लिम शासन के प्रभाव से यहाँ पे आया है, तो वो है हवालात। ठीक है। और रेल कैसा वर्ड है, मतलब शब्द है? यह है अंग्रेजी। ठीक है। अगर इसमें हम गाड़ी लगा देते हैं तो वो हिंदी हो जाता है। गाड़ी मतलब रेल प्लस गाड़ी, तो ये क्या हो जाएगा? योग रूढ़ हो जाएगा। ठीक है। इसको हम अभी आगे क्वेश्चन मिलेंगे हमें इससे रिलेटेड। अगर हम गिलास की बात करें तो गिलास क्या होता है? गिलास अंग्रेजी होता है। ठीक है। ये हम ऐसे लिखते हैं ना, ग्लास। ठीक है। अगर इसका हिंदी रूपांतरण करें तो कांच हो जाता है, जो कि हिंदी है। ठीक है। ऐसे ही बाड़ा, जो कि जिसमें पशु वशु होते हैं, बांधे जाते हैं, खाने के लिए रखे जाते हैं। ठीक है। बाड़े होते हैं। विदेशी भाषा से आए शब्दों को क्या कहा जाता है? तो जाहिर सी बात है क्या कहा जाएगा? जल्दी से बताइए। आगत कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? आगत या विदेशज। ठीक है। गाड़ी शब्द कैसा है? फटाफट बताइए। गाड़ी कैसा शब्द है? जल्दी से बता दीजिए। तो ये है हमारा देशी शब्द। कैसा शब्द है? देशी। तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रयोग की दृष्टि से सूक्ष्म अंतर व्यक्त करने वाला शब्द क्या कहलाता है? जल्दी से बताइए फटाफट, देर न करते हुए। तो ये हमारा क्या हो जाएगा इसका आंसर? समानार्थक शब्द। कैसा शब्द? समानार्थक शब्द। संस्कृत से ऐसे शब्द जिन्हें हम ज्यों का त्यों प्रयोग में ले आए हैं वो क्या कहलाते हैं? जल्दी से बता दीजिए। अगर आपने पिछली क्लास मेरी देखी है शब्द विचार पार्ट 1 को, तो आप इन क्वेश्चनों का आंसर फटाफट देंगे। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? तत्सम। भाई संस्कृत लिखा हुआ है, जाहिर सी बात है कि इसकी वजह से ही क्या हो जाएगा? ये तत्सम शब्द हो जाएगा। ठीक है। तो यौगिक शब्द कौन सा है? बता दीजिए इनमें से यौगिक शब्द फटाफट। क्या हो जाएगा यौगिक शब्द? तो हो जाएगा पाठशाला। पाठ प्लस शाला। ठीक है। ये क्या हो जाएगा? यौगिक हो जाएगा। क्योंकि और पंकजा की अगर हम बात करें तो पंक धन जा, यानी कि जो कीचड़, पंक मीन्स क्या होता है? कीचड़ होता है। और जा मीन्स जन्मा, यानी पैदा हुआ, जो कि कीचड़ में पैदा हुआ। ठीक है। क्या होता है? कमल होता है। कमल क्या होता है? कीचड़ में पैदा होता है। ठीक है। तो वो पंकजा हो गया। और जलज, ये भी उसकी पर्यायवाची है। पंकज, जलज, सरोज। ठीक है। ये सब कमल की पर्यायवाची हैं। तो जलज, जल धन ज, यानी जल में जन्मा। ठीक है। कमल हो जाएगा। तो ये कैसे वर्ड हैं? ये पंकजा और जलज, ये सब क्या है? योग रूढ़ है। ये सब कैसे शब्द हैं? योग रूढ़ है। अगर हम रूढ़ शब्द कौन सा है इसमें से पूछें तो आप क्या बताएंगे? फटाफट बता दीजिए। आपको देखने में ही पता चल गया होगा कि आंसर नंबर भी सही है, जो कि है वैभव। वैभव क्या है? रूढ़ शब्द है। मतलब जिसके सार्थक खंड ना हो सके वही क्या होते हैं? रूढ़ शब्द होते हैं। पंकज की बात करें तो जाहिर सी बात है योग रूढ़ हो जाएगा। ठीक है। ये क्या हो जाएगा? योग रूढ़ हो जाएगा। जलज भी हो जाएगा योग रूढ़, और मलयज भी योग रूढ़ हो जाएगा। ठीक है।
तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फटाफट। सुई का तत्सम रूप बता दीजिए फटाफट, क्या होगा? आपके पास 5 सेकंड का वक्त है, जल्दी से बता दीजिए कि सुई का तत्सम रूप बता दीजिए फटाफट से, क्या होगा? तो क्या हो जाएगा? सूची। ठीक है, अगर हम सज्जा की बात करें तो सज्जा, ठीक है, सज्जा की बात करें तो सज्जा क्या है? तत्सम शब्द है, ये तत्सम है। और अगर हम इसके तद्भव की बात करें तो क्या हो जाएगा? साज। क्या हो जाएगा? साज। अगर हम सलाई की बात करें तो सलाई का क्या हो जाएगा? सलाई कैसा वर्ड है? शब्द है। सलाई जो है वो तद्भव है और इसका तत्सम क्या हो जाएगा? शलाका। ठीक है। अगर हम सरसों की बात करें तो सरसों कैसा वर्ड है? तद्भव है। इसका अगर हम तत्सम बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? सशर्प हो जाएगा। और तत्सम बहुत ही इजीली तरीके से हम पहचान सकते हैं, क्योंकि ये संस्कृत टाइप के वर्ड होते हैं और हम इनको बहुत ही इजीली पहचान सकते हैं। तो अर्ध तत्सम शब्द कौन सा है इसमें से? फटाफट बता दीजिए बिना देरी किए हुए। तो जो हमारा इसमें वर्ड है धर्म, वो क्या है? अर्ध तत्सम है। अर्ध तत्सम शब्द क्या होते हैं? ऐसे शब्द, संस्कृत शब्द को कहते हैं जो प्राकृतिक भाषा बोलने वालों के उच्चारण से बिगड़ते बिगड़ते कुछ और ही रूप के हो गए हों, वो क्या होते हैं? अर्ध तत्सम शब्द होते हैं। जो शब्द ना तो तत्सम है ना ही तद्भव होते हैं, वही अर्ध तत्सम होते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारा एक वर्ड मैंने ले लिया, शब्द ले लिया, क्या हो गया? अगिन। ठीक है, ये क्या है? अर्ध तत्सम है। ठीक है। और हम जैसे कि एक वर्ड ले लेते हैं कारज, ठीक है, ये क्या है? अर्ध तत्सम है। ठीक है, अर्ध तत्सम है। और इसी का अगर हम दूसरा वर्ड ले लें, मतलब शब्द ले लें, तो क्या हो जाएगा? कर्म, जो कि क्या है? तत्सम है इसका। मतलब ये है तीनों। एक और मैं बता रहा हूँ, काम। काम क्या है? इसका तद्भव है। मतलब ये तीनों एक ही स्वरूप के हैं, लेकिन ये अर्ध तत्सम है, ये तत्सम है, ये तद्भव है। अगर हम बात करें इसमें उद्वर्तन की, तो उद्वर्तन कैसा है? जल्दी से बताइए। उद्वर्तन जो है वो क्या, कैसा वर्ड है, शब्द है? तो ये है तत्सम है। तो इसका अगर हम तद्भव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? उद्घटन हो जाएगा। ठीक है। और अग्रणी की अगर हम बात करें तो अग्रणी कैसा मतलब शब्द है? बता दीजिए फटाफट। तो अग्रणी हमारा तत्सम शब्द है और इसका अगर हम तद्भव बनाएंगे तो क्या बन जाएगा? अगुआ। उपास का क्या बन जाएगा? उपवास हो जाएगा। उपवास कैसा शब्द है? फटाफट बताइए। तो उपवास हमारा तत्सम है। ठीक है, तो हमने सारे शब्दों को पढ़ लिया अच्छे से। विभावरी किस प्रकार का शब्द है? फटाफट बता दीजिए। विभावरी, विभावरी मीन्स क्या होता है? कोई मुझे बता सकता है कि विभावरी मीन्स क्या होता है? तो मैं बताता हूं आपको विभावरी मीन्स क्या होता है। मतलब जो तारों भरी रात होती है वही विभावरी होती है। ठीक है, तो विभावरी कैसा शब्द है? तत्सम है और इसका तद्भव नहीं बनता है। ठीक है, तत्सम शब्द का चयन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आंसर क्वेश्चन नंबर 40। ठीक है, तो इसमें से कौन सा शब्द है जो तत्सम है? देखने में ही पकड़ में आ रहा है कि गोधूम जो है वो क्या है? तत्सम है। इसका तद्भव क्या बन जाता है? गेहूं। गेहूं क्या है? इसका तद्भव है। ठीक है। और पड़ोसी की बात करें तो पड़ोसी का तत्सम क्या हो जाएगा? बता दीजिए किसी को अगर भी मालूम है इसमें। तो इसका जो पड़ोसी का क्या बन जाता है? प्रतिवासी। अगर हम बहू की बात करें तो वधू हो जाएगा। इसका तत्सम क्या हो जाएगा? वधू। ठीक है, वर और वधू वाला आपने वधू सुना होगा। शहीद की बात करें, ठीक है, तो शहीद क्या है? अरबी भाषा का वर्ड है, शब्द है, विदेशज। ठीक है, तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंघी का तत्सम बता दीजिए फटाफट, जिसको भी मालूम है। तो कंघी का तत्सम शब्द क्या है? तो कंकती। कंकती मीन्स क्या होता है? कंघी। और बाकी वर्णों को अगर किसी को भी मालूम है तो जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में कि जो बाकी के वर्ड हैं, शब्द हैं, उनका अर्थ बताएं। अगर आपको मालूम है तो आप जरूर कमेंट करें। तो कंकती मीन्स क्या होता है? कंघी होता है, जो कि एक स्त्रीलिंग शब्द होता है। कैसा शब्द है? स्त्रीलिंग। कपित, कपित मीन्स क्या होता है? कपित मीन्स होता है ये जो कपित है, अगर इसका हम
तद्भव बना दें, कपित कैसा वर्ड है? तत्सम है। और अगर हम इसका तद्भव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? कैथा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कैथा। अगर हम कज्जल की बात करें तो कज्जल क्या है? तत्सम शब्द है, और इसका जो तद्भव होगा वो क्या हो जाएगा? काजल, जो कि लड़कियां क्या करती हैं? आंखों में लगाती हैं। ठीक है। और अगर हम कुठार की बात करें तो कुठार कैसा शब्द है? ये भी एक तत्सम शब्द है। कुठार या कुठार, जो कुठार भी बोलते हैं, कुठार। ठीक है। इसका मतलब क्या? इसका अगर हम तद्भव कहें तो तद्भव क्या हो जाएगा इसका? कुल्हाड़ा। ठीक है। देशज शब्द बताइए, तो देशज शब्द बता दीजिए। आपके पास 5 सेकंड का समय है, फटाफट आंसर दे दीजिए सभी लोग एक एक करके, बिना देरी किए हुए। तो ये कैसा शब्द है? देशज शब्द कौन सा है इसमें? तो वो है धड़ाम। धड़ाम कैसा है? देशज शब्द है। अगर हम लाश की बात करें तो ये कैसा शब्द है? तो ये है तुर्की। ठीक है। अगर हम पतलून की बात करें तो ये कैसा शब्द है? पुर्तगाली है। ठीक है। अगर हम औरत की बात करें तो औरत हम अभी पिछले स्लाइड में पढ़ चुके हैं, कैसा है? अरबी वर्ड है। ठीक है। तत्सम शब्द बताओ, इसमें से तत्सम शब्द बता दीजिए फटाफट। तो तत्सम शब्द कौन सा है? कपाट। कपाट कैसा शब्द है? तत्सम शब्द है। अगर हम बाकी वर्डों की बात करें तो ओष्ठ मतलब ओठ होता है, ओष्ठ, इसका ओठ ये कैसा वर्ड है? शब्द है। तो ये है तद्भव। ठीक है। इसका अगर हम तत्सम बनाएंगे तो तत्सम क्या बनेगा? ओष्ठ बनेगा। क्या बनेगा? ओष्ठ। अगर हम इसकी बात करें तीस की, तीस कैसा वर्ड है? शब्द है। तो ये है तद्भव। अगर हम इसका तत्सम बनाएंगे तो त्रिंसत हो जाएगा। ठीक है। त्रिंसत, त्रिंसत मीन्स क्या होता है? 30। अगर हम डंक की बात करें तो डंक कैसा शब्द है? यह है तद्भव। अगर हम इसका तत्सम बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? दंस। क्या बन जाएगा? दंस। दंस मीन्स क्या होता है? डंक। तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा तत्सम नहीं है? इसमें से बता दीजिए फटाफट कि कौन सा तत्सम नहीं है। तो जल्दी से आंसर दे दीजिए सभी लोग जो भी देख रहे हैं सेशन को, फटाफट आंसर दे दीजिए। तो हमारा जो तत्सम शब्द नहीं है इसमें से वो कौन सा है? तो वो है फटाफट बताइए। तो उपजना जो है हमारा वो क्या है? तत्सम नहीं है। ठीक है। तो बाकी के जो वर्ड हैं, जो शब्द हैं, आइए उनको भी समझ लेते हैं। तो उत्तिष्ठ क्या है? तत्सम शब्द है। जैसा कि देखने में ही लग रहा है कि ये संस्कृत टाइप का वर्ड है। तो ये क्या है? उत्तिष्ठ जो है वो तत्सम है। इसका अगर हम तद्भव बनाएंगे तो उठ हो जाएगा। और अगर हम उपवास की बात करें तो उपवास भी तत्सम है। इसका अगर हम तद्भव बनाएंगे तो उपवास हो जाएगा। अगर उनविंशति की बात करें तो उनविंशति क्या है? ये भी तत्सम है। इसका हम क्या बनाएंगे? तद्भव 19। ठीक है। तो ये हो गए हमारे, ठीक है, तत्सम, तद्भव। और आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अपील जो शब्द है वो कैसा शब्द है? फटाफट बताइए, आंसर सभी दीजिए। तो ये है हमारा विदेशज। ये हमारा कौन सा वर्ड है? शब्द है विदेशज। ठीक है। ऐसे ही तत्सम शब्द को चुने, इसमें से तत्सम शब्द को चुने जल्दी से, ये कौन सा तत्सम है? तो हमारा जो वर्षा है वो क्या है? तत्सम शब्द है। ठीक है। वर्षा का अगर हम तद्भव बनाएंगे तो क्या बन जाएगा? बरसात। ठीक है। और हाथी का क्या हो जाएगा? हाथी तद्भव है। हाथी जो है तद्भव है। अगर उसका तत्सम बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? हस्ती हो जाएगा। हस्ती में क्या होता है? हाथी। अगर आंसू का बनाएंगे तत्सम तो क्या बन जाएगा? अश्रु। अभी हम पढ़ चुके हैं। बारात का अगर हम बनाएंगे तो बारात क्या हो जाएगा? वर यात्रा। ठीक है। इसका जो तत्सम हो जाएगा वर यात्रा। वानर का तद्भव रूप है, फटाफट बता दीजिए जल्दी से जो भी जानते हो। तो क्या हो जाएगा? बंदर। ये क्या है? तद्भव रूप है इसका, वानर बोलते हैं तत्सम रूप में। तत्सम शब्द का चयन कीजिए, इनमें से तत्सम शब्द का चयन कीजिए फटाफट। तो हमारा जो घोटक है वो क्या है? तत्सम है। ठीक है। और सच का क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा तत्सम। ठीक है। और अनजान का क्या हो जाएगा? अज्ञानी।
ठीक है। पत्ता का क्या हो जाएगा? पत्र हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हमारे जो भी हैं। मजिस्ट्रेट कैसा शब्द है, बता दीजिए फट से, जल्दी से बता दीजिए सभी लोग। तो ये है हमारा विदेशज। यौगिक शब्द कौन सा है, बट फटाक से बताइए जल्दी से। हमने आपको रूढ़, यौगिक, योग रूढ़ तीनों बताए हुए हैं। अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी है तो जल्दी से देख लीजिए, और फिर इसको मॉक टेस्ट को जरूर लगाएं ताकि आपकी तैयारी बहुत ही बेहतर हो सके। तो यौगिक शब्द कौन सा है इसमें से जल्दी से बता दीजिए। तो विद्यालय जो है हमारा वो क्या है? यौगिक शब्द, क्योंकि विद्याधन आलय से ये बना हुआ है, तो ये विद्यालय हो जाएगा, विद्या प्लस आलय। ठीक है, क्योंकि जिसके सार्थक खंड हो सके वो क्या कहलाते हैं? यौगिक कहलाते हैं, और जिसके ना हो सके वो क्या कहलाते हैं? रूढ़ कहलाते हैं। ठीक है, और जो जिनके खंड तो हों लेकिन वो साथ में कोई तीसरा अर्थ भी देते हैं वो क्या होंगे? योग रूढ़ होते हैं। ठीक है, तो हम इन सबको पढ़ चुके हैं पिछली क्लासों में, तो फटाफट जल्दी से जाके देख लीजिए वो वीडियो, और फिर आप अपने क्वेश्चन को लगाइए। ठीक है, तो विद्यालय हो गया, लेखक हो गया, लेखक कैसा है? पुस्तक है, यौगिक है। ठीक है, तो ये सब आपने पढ़े हुए हैं, तो आप जल्दी से जाके वो वीडियो जरूर देखिए। योग रूढ़ शब्द कौन सा है, फटाफट बता दीजिए। इनमें से योग रूढ़ शब्द कौन सा है, जल्दी से बता दीजिए। तो हमारा जो लंबोदर है वो क्या है? योग रूढ़ है। मैंने बताया था लंबोदर किसको बोलते हैं? गणेश जी को। ठीक है, लंबा है जिनका उदर वही है लंबोदर। ठीक है, उदर मीन्स मतलब जो पेट होता है, क्या निकला होता है, सही में ही लंबोदर बोलते हैं। ठीक है, तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देशज बताइए, इसमें से कौन सा शब्द देशज है, जल्दी से बता दीजिए, फटाफट बता दीजिए। अगर जिंदगी में सुकून चाहते हो तो फोकस अपने काम पर करो, लोगों की बातों पर नहीं। ठीक है, तो फटाफट जल्दी से बता दीजिए। तो हमारा जो लोटा है वो कैसा शब्द है? देशज है। खेत का क्या हो जाएगा? क्षेत्र हो जाता है। ठीक है, अगर हम खेत का तत्सम कहें तो क्षेत्र हो जाता है। अग्नि क्या है? तत्सम है, अग्नि में आग, इसका तद्भव हो जाएगा। प्रार्थना है। ठीक है, और आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फटाफट। जिन शब्दों में कई सार्थक खंड हो सके वो क्या होते हैं, जल्दी से बताइए फटाफट। भाई ये सब क्वेश्चन आपको फटाफट आने चाहिए, क्योंकि अगर आपने वीडियो देखी होगी पहली वाली तो आपको ये क्लियरली समझ में आ रहा होगा कि ये कैसा है। फटाफट बता दीजिए। ये होंगे रूढ़। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद हैं, फटाफट बताइए क्या कितने भेद हैं? तो वो हैं 4 भेद। ठीक है, ये सब मैं बता चुका हूँ पिछली क्लासेस में, और अभी मैं स्टार्ट के क्वेश्चन जब करा रहा था तो ये भी आया था, तो मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा। स्वतंत्र सत्ता न धारण करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, फटाक से बता दीजिए। ये क्वेश्चन जल्दी से आंसर दे दीजिए सभी लोग, जितने भी देख रहे हैं फटाफट आंसर दीजिए सभी लोग एक एक करके। तो वो क्या होंगे? यौगिक। ये स्वतंत्र सत्ता नहीं धारण करते हैं। शब्द रूढ़ शब्द है, इसमें से जल्दी से बता दीजिए रूढ़ शब्द कौन सा है? तो वो है पशु, क्योंकि ये विद्याधनालय, इसके सार्थक खंड हो रहे हैं। वाचनालय, वाचन धनालय। दशानन, दशानन क्या हो गया? योग रूढ़ हो गया। दश आनन है जिसके, यानी कि रावण। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फटाफट फटाफट। शब्द रचना के आधार पे बताइए कौन सा शब्द योग रूढ़ है इसमें से। तो हमारा जो कौन सा शब्द योग रूढ़ है, फटाफट बताइए, 5 सेकंड का समय है। तो हमारा जो शब्द है जलज, ये क्या है? योग रूढ़ है, मैंने भी बताया हुआ है पिछले सेशन में। परीक्षा शब्द निम्न वर्गों में से किस वर्ग में आता है? तो परीक्षा बता दीजिए जल्दी से। तो ये कैसा शब्द है, फटाफट बताइए। तत्सम शब्द है ये, इसका तद्भव क्या बन जाता है? परक। ठीक है, तत्सम शब्द कौन सा है इसमें से, जल्दी से बता दीजिए। 59 नंबर क्वेश्चन। तो कोर्ट क्या है हमारा? सॉरी, कोर्ट नहीं है, उद्गम जो है वो क्या है हमारा? तत्सम है। ठीक है, और कोर्ट का क्या हो जाएगा, फटाफट बता दीजिए। कोर्ट का क्या हो जाएगा?
तो कोर्ट का क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए, सभी लोग बताइए फटाफट। ये हमारा विदेशज है, ठीक है। अगर विदेशज के अंदर बात करें तो ये अंग्रेजी शब्द है। कैसा शब्द है, अंग्रेजी। खेत का तो आप जानते ही हैं, तत्सम क्या होगा, इसका क्षेत्र हो जाता है, ये बताया मैंने। चाय किस भाषा का शब्द है, फटाफट कीजिए, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो मुझे नहीं खींचना है, जल्दी से कर दीजिए इसको समाप्त। तो चाय क्या है, चीनी शब्द है, ठीक है। तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दशानन किस प्रकार का शब्द है, अभी मैंने बताया है, जल्दी से बता दीजिए सभी लोग फटाफट। तो ये कैसा शब्द है, योग रूढ़, ठीक है। बाकी का मैंने आपको रूढ़, यौगिक, योग रूढ़ सब बता दिया है। वकील किस भाषा का शब्द है, फटाफट बता दीजिए। तो वकील कैसा शब्द है, अरबी है। अगर हम पाकशाला की बात करें तो किस प्रकार का शब्द है, फटाफट बता दीजिए। अब हम इसको बार बार रिपीट नहीं करेंगे, जल्दी जल्दी बता दीजिए। तो ये कैसा है, यौगिक है। कमल किस प्रकार का शब्द है, जल्दी से बताइए, कमल किस प्रकार का शब्द है, फटाफट बता दीजिए। तो कमल हमारा क्या है, रूढ़ शब्द है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगही शब्द है, जल्दी से बता दीजिए। मगही शब्द, ये बहुत ही पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। मगही शब्द जो है कई बार एग्जाम में आ चुका है। ये है तद्भव, ठीक है। स्टेशन किस भाषा का शब्द है, जल्दी से बता दीजिए। तो स्टेशन हमारा जो है अंग्रेजी है। अगर हम कहें कि लोटा शब्द है, तो लोटा शब्द मैं बता चुका हूं, जल्दी से बता दीजिए। तो ये कैसा वर्ड है, शब्द है देशज। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तुर्की भाषा का है, फटाफट बताइए। तो कैंची जो है हमारा वो क्या है, तुर्की भाषा का है। अगर हम चाय की बात करें तो ये चीनी है। अगर हम रिक्शा की बात करें तो ये जापानी है, ठीक है, ये जापानी है। अगर हम कमरा की बात करें तो ये पुर्तगाली है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं आगे। जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें क्या कहा जाता है, फटाफट बता दीजिए। जिनकी उत्पत्ति का पता नहीं चलता वो क्या होते हैं, तद्भव होते हैं। जिनका पता चलता है, संस्कृत से आए हैं, वो तत्सम होते हैं। देशज जो मतलब देश में देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। संकर जो होते हैं वो दो भाषाओं से मिलकर बने होते हैं, जैसे कि हिंदी फारसी हो गया, ठीक है। जैसे रेल गाड़ी हो गया आपका, ये क्या है, संकर वर्ड है, ठीक है। रेल प्लस गाड़ी, तो रेल क्या हो गया, अंग्रेजी हो गया, और गाड़ी क्या हो गया, हिंदी हो गया, ठीक है। जैसे रेल प्लस गाड़ी यानी रेल गाड़ी बन गया, ठीक है। तो रेल क्या हो गया, ये अंग्रेजी वर्ड हो गया और ये हिंदी वर्ड हो गया। तो ये दोनों के मिलके क्या हो गए, संकर वर्ड हो गए, यानी इनको हम संकर वर्ड कहते हैं, यानी दो भाषाओं वाले शब्दों के मिश्रण से बने होते हैं ये, ठीक है। तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 70 नंबर क्वेश्चन की, जो कि है हमारा संधि शब्द है। इसमें से संधि जो शब्द होता है वो क्या है, फटाफट बता दीजिए। तो है तत्सम, ठीक है। संकर शब्द का अर्थ है दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द। अभी मैंने क्वेश्चन बताया है, देखिए इसका उदाहरण मैंने यहाँ पे लिया हुआ है, ठीक है। दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द क्या कहलाता है, संकर शब्द कहलाता है। देखिए देख लीजिए, इसका उदाहरण भी आ गया यहाँ पे। रेलगाड़ी कैसा शब्द है, संकर, ठीक है। तो हम जल्दी जल्दी सेशन को समाप्त करते हैं फटाफट। दर्शन का तद्भव रूप है, फटाफट बता दीजिए सभी लोग जल्दी से। 5 सेकंड का समय है आपके पास, जल्दी से बता दीजिए। तो ऑप्शन बी सही है, दर्शन, ठीक है। इसका जो तद्भव रूप है वो दर्शन होगा, और दर्शन क्या है, तत्सम है। कौन सा शब्द तुर्की भाषा का है, जल्दी से बता दीजिए। तो वो है कैंची। कैंची कैसा है, तुर्की भाषा का। बाकी चाय चीनी बताया मैंने, रिक्शा भी बता दिया मैंने, जापानी वर्ड है, कमरा भी बता दिया मैंने, पुर्तगाली है, ठीक है। आप सभी को मैंने ये बता चुका हूँ मैं। कमल किस प्रकार का शब्द है, जल्दी से बता दीजिए। तो कमल कैसा है, रूढ़ है। स्टेशन किस भाषा का शब्द है, जल्दी से बता दीजिए। ये है अंग्रेजी, ठीक है। तो जल्दी जल्दी क्वेश्चन को समाप्त करते हैं, 3 क्वेश्चन और बचे हैं। मगही शब्द भी मैंने बताया है, जल्दी से बताइए। मगही शब्द जो है वो कैसा है, तो है तद्भव। लोटा शब्द बता दीजिए जल्दी से। तो देशज शब्द है। एक या एक से अधिक वर्णों के समूह से बना स्वतंत्र सार्थक ध्वनि समूह क्या कहलाता है, शब्द कहलाता है, ठीक है। तो दोस्तों यहीं पे सेशन समाप्त होता है। ऐसे ही बहुत सारे मॉक टेस्ट आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि मैं एक एक टॉपिक को ख़त्म करूंगा अच्छे से, और उसके बाद उसके मॉक टेस्ट लगवाऊंगा जितने भी मार्केट में क्वेश्चंस हैं, और भी बहुत सारे अलग से क्वेश्चन मैं बना के खुद से, और फिर आपको आपके सामने लाऊंगा।
सो अगर आप ऐसे ही बढ़िया क्वेश्चन का मजा लेना चाहते हैं तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि बहराइच एजुकेशन आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो लेकर आ सके, जो कि आप पेड कोर्स में पैसे खर्च करके करते हैं वो आपको फ्री में यहाँ पे अवेलेबल हो सके। ठीक है, और मेरा लक्ष्य ही है कि मैं आपको आगे ऐसे ही बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो देता रहूँ, ताकि आपको पेड कोर्स की ज़रूरत ना पड़े कभी। ठीक है, तो फटाफट इसको लाइक शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।